अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार द विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 271 से लेकर 273 तक करते हैं। तर्जमा। अगर तुम सदके खैरात को ज़ाहिर कर दो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। इन्हें हदायत पर ला खड़ा करना तेरे जिम्मा नहीं, बल्कि हदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम तो जो भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे तो उसका फ़ायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दे दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। सदकात के मुस्तहिक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए हैं, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग उनकी बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप उनके चेहरे देखकर कियाफा से इन्हें पहचान लें कि वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला उसका जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 4, set up definite integral in problems a to d that represent indicated area। अगर आप डायग्राम ए देखें तो डायग्राम एरिया में जो अपर एरिया है, यानी अगर एक्स एक्सिस के अपर एरिया आए तो उसको हम प्लस लेंगे। वो एरिया आपके पास है 1 से लेकर 2 तक, और अगर आप डाउन एरिया को देखें तो वो 2 से लेकर 3 तक है। तो अगर हम इसको करें एरिया अंडर द ग्राफ, वो आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। अगर हम इसको डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1 to एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 से लेकर 3 तक। तो ये आपके पास मेन इक्वेशन है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जो फंक्शन की वैल्यू थी उसको पुट करते हैं 1 से लेकर 2। एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा ई का स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस 2 से 3 प्लस माइनस, इसको यहाँ पे माइनस कर दें। एफ ऑफ एक्स फिर ये आ जाएगा ई का स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। अब इसकी फर्दर हम इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले इसमें ये जो कांस्टेंट है अगर इसको हम बाहर निकाल दें, ये वाला 2 अगर हम बाहर लेके चले जाएं तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये आ जाएगा ई का स्क्वायर। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, साथ आ जाएगा एक्स माइनस ई की एक्स, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होती है। इंटरवल आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक माइनस, फिर ये आपके पास नेक्स्ट ई का स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी एक्स माइनस ई पावर एक्स। ये वाला 2 बाहर लेके चले जाएं, ये आ जाएगा 1/2 ई पावर एक्स। तो अब यहाँ पे जो इंटरवल था वो आपके पास 2 से लेकर 3 तक था। अब सिंपल एक दफ़ा हम यहाँ पे इसका अपर इंटरवल पुट करेंगे, एक दफ़ा इसमें लोअर इंटरवल को पुट कर देंगे। आपके पास आ जाएगा 1/2। अपर इंटरवल पुट करें, जब यहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट करेंगे आ जाएगा 2 ई का स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर। लोअर इंटरवल जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई का स्क्वायर माइनस ई पावर 1। फिर सेकंड को मैं ग्रीन से सॉल्व कर देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा -1/2। एक्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 ई का स्क्वायर माइनस ई पावर 3 माइनस, अब लोअर इंटरवल पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स की जगह 2 यानी 2 ई का स्क्वायर माइनस ई पावर 2। अब अगर अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 1/2 हम कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2 ई का स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर
माइनस ई का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ई पावर 1 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 3 ई का स्क्वायर माइनस ई पावर 3, ये आ जाएगा माइनस 2 ई का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा ई का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये आपके पास 2 ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर और ई का स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा ई पावर 1 माइनस ये आ जाएगा 3 ई का स्क्वायर, 3 ई स्क्वायर में से ये ई स्क्वायर निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 ई का स्क्वायर, 3 ई का स्क्वायर में से ये 2 ई निकाला तो ये हमारे पास आ जाएगा ई का स्क्वायर माइनस ई का क्यूब प्लस ई का स्क्वायर। अगर इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2 ई पावर 1 माइनस ये ई का स्क्वायर और ई का स्क्वायर आ जाएगा 2 ई का स्क्वायर माइनस ई का क्यूब आ जाएगा। अब इस 2 को सब के साथ डिवाइड कर दें, ई पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस ई पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ई की वैल्यू पुट कर दें तो ई का आंसर होता है हमारे पास, वो होता है 2.7182, 2.7182। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2.7182 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2.7182 का स्क्वायर प्लस 2.7182 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 1.3591 माइनस ई का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7.3890 प्लस ये आ जाएगा ई का क्यूब डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 10.0427। इसको सिंपल प्लस माइनस कर लें, 1.3591 माइनस 7.3890 प्लस 10.0427, आपके पास फाइनल आंसर आ गया 4.0128। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। चलते हैं इसके बी पार्ट की जानिब। बी पार्ट नंबर बी में अगर हम एरिया को देखें तो एरिया अंडर द कर्व, तो आप देखें पहला वाला एरिया जब आपके पास 0 से लेकर 1 तक था तो वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक माइनस एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस फिर 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक ये पॉजिटिव एरिया है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, माइनस 0 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स था आपके पास ई पावर एक्स माइनस ई, ये आपके पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स प्लस इंटरवल आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक ई पावर एक्स माइनस ई इंटू डी ऑफ एक्स। अब सिंपली हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, माइनस ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस ये ई कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा ई पावर ई 7x और इंटरवल आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक प्लस इसकी भी इंटीग्रेशन यही आ जाएगी कि ई पावर x माइनस ई इंटू एक्स लोअर इंटरवल 1 अपर इंटरवल 2। जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ई पावर 1 माइनस ई इंटू 1, ये अपर इंटरवल हमने पुट किया, अब लोअर पुट करें ई पावर 0 माइनस ई इंटू 0। इसी तरीके से हम सेकंड वैल्यू भी पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अपर इंटरवल ई पावर 2 माइनस ये एक्स इसके साथ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई इंटू एक्स, एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 2 माइनस फिर आपके पास आ जाएगा ई की पावर 1 माइनस ई इंटू 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें
तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ई पावर 1 माइनस ई पावर 0 माइनस 0 प्लस ये आपके पास आ जाएगा ई का स्क्वायर माइनस 2e माइनस ई पावर 1 माइनस माइनस प्लस ई पावर 1। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें। हम फर्दर सॉल्व करें तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस ई पावर 0 करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस 0 प्लस ये आपके पास ई पावर माइनस 1 ई पावर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा ई का स्क्वायर माइनस 2e माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस ई का स्क्वायर माइनस 2e। ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू आपके पास होती है 2.7182 ये आ जाएगा 1 प्लस ई का स्क्वायर यानी कि 2.7182 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई 2.7182। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें। आपके पास आ जाएगा 1 प्लस इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 7.3890 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.7182 ये आपके पास आ जाएगा 5.4364। इस सब को सम अप कर लें। ये आ जाएगा 1 प्लस 7.3890 माइनस 5.4364। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.9526 एरिया है तो ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी में इतने कामयाब हो जाओ कि तुम्हें रद्द करने वाले जब कभी अचानक देखें तो तुम्हें खोने पर ज़रूर पछताएं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।